हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में टिकट पर मंथन जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली दौरे पर थी। दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट के नाम पर चर्चा जारी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी सीट पर विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर पार्टी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा चेहरा होने का फैक्टर विक्रमादित्य सिंह के साथ भी है, हालांकि अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनके नाम पर पैनल में चर्चा हुई, हालांकि अभी तक नाम तय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य के युवा होने का फैक्टर उनके पक्ष में है। मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत एक युवा हैं, ऐसे में उनको टक्कर देने के लिए एक युवा नेता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य एक युद्ध आइकन है, ऐसे में क्षेत्र का युवा भी उनके साथ लड़ेगा। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर सभी ने पैनल में उनका नाम सुझाया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हालांकि मौजूदा सांसद होने के नाते उनका टिकट काटना आसान नहीं है, लेकिन सभी तथ्यों का और उनके आधार पर सभी नेताओं में विक्रमादित्य के नाम का सुझाव दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीते दिन एक बयान में कहा कि कांग्रेस से बागी होने वाले नेताओं को होली लॉज उत्साहित करता रहा। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो नेता बच्चे नहीं हैं जो उनके उकसाने से पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा एक बड़ा चुनाव जीत कर आए थे। सुधीर शर्मा 4 बार के विधायक और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में इन नेताओं की भी सरकार से आशाएं थी और इस बात को हमने भी सरकार के समक्ष बार बार उठाया था। समय रहते अगर इन नेताओं को तरजीह दी जाती तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। विक्रमादित्य सिंह को पार्टी आलाकमान ने ही इन नेताओं के साथ समन्वय बिछाने के निर्देश दिए थे। देखिए, अभी तो फाइनल नहीं हुआ, चर्चा जरूर हुई इस पे और सभी का सुझाव था, बिकॉज एज फैक्टर तो है ही है। कंगना इज़ अ यंग गर्ल, तो शी मस्ट बी 36, 37 और विक्रमादित्य भी 34 साल के, तो ज़्यादा मतलब कंपटीशन में हो तो बराबर उम्र के हो, एनर्जेटिक हो, लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति चाहिए जो अच्छा ओरेटर हो और अच्छा उसके साथ यूथ भी जुड़ता है और आइकॉन है वो यूथ का। सो ये सारे प्लस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से सभी नेताओं ने ये सुझाव दिया। हालांकि उनको ये पता है कि मैं सिटिंग मेंबर हूँ, मेरा टिकट काटना इतना आसान नहीं है, बट उन सभी का सुझाव था कि अगर हमारे लिए ये सीट मंडी की बहुत महत्वपूर्ण है जीतना, इसमें क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए और वो भी पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो हमें लगे कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको ही हमें फील करना। कांगड़ा से मैम क्या आशा कुमार, बिकॉज वो भी एक सीनियर लीडर है और अच्छा रुतबा रखती है, उनका भी काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है अपने लोगों के बीच में, तो उस पर भी चर्चा हुई है, पर अभी वो नाम तय नहीं हुआ है। कुछ का सुझाव कुछ था, उन्होंने सभी ने नोट किया है, सभी ने देखा है कि आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो उन्होंने भी सर्वे करवाए होंगे। सर्वे के मुताबिक वो भी जो जिसको सही समझेंगे उसको वो सीईसी की मीटिंग तक लेके जाएंगे और सीईसी इसको डिसाइड करेगी कि कौन वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो उनकी सोच है। पर जहाँ तक हमारी बात है, वी आर नॉट, हम कोई बच्चे तो नहीं है कि कुछ किसी के हमारे बोलने पे कोई बात हमारी मानने लगेगा। उनका खुद सोच है, खुद समझ है, खुद जानते हैं। पहले भी राजेंद्र राणा जी बहुत बड़ा इलेक्शन जीत कर आए थे, सुधीर जी भी मंत्री रहे, 4 बार एमएलए रहे, उनका भी एक्सपीरियंस है, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से जो कि हम बार बार आवाज़ उठाते रहे, और अगर सरकार उसको तवज्जो देती तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति पैदा होनी थी। पर इसमें उकसाने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, विक्रमादित्य को हाईकमांड ने, हमारी हाईकमांड ने ही कहा था कि आप जाकर उनको मनाने का काम करो, तो वो उनके आदेश के मुताबिक, बल्कि हुड्डा जी उसमें थे, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम थे और डीके शिव कुमार जी थे, सभी ने उनको कहा कि विक्रमादित्य आप जाओ, उनसे बातचीत करो और ये अगर संभव है तो उनको वापस लाने का प्रयास करो। मैं मुख्यमंत्री